नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है चिराग पासवान की पार्टी के पूर्व प्रत्याशी और शेखपुरा के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली। इन दिनों इमाम गजाली लगातार सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को चिराग पासवान की पार्टी में लाने के लिए प्रयासरत है। पटना से दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। आपको याद होगा, हमने पटना एयरपोर्ट की तस्वीर दिखाई थी। इमाम गजाली को इनके घर से पकड़ा था, लेकिन किन्हीं कारणों से चिराग पासवान के साथ दिल्ली की मीटिंग नहीं हो पाई। ओसामा पर भी कोई केस हो गया, जिस प्रकार से मोतिहारी में उन पर लगाया गया था आरोप। इन्हीं सभी से बात करेंगे। इमाम गजाली जी, दिल्ली में आप गए, ओसामा के साथ चिराग पासवान की मीटिंग नहीं हो पाई। असल दिल्ली में अपने काम से गया था, उस मीटिंग तो थी नहीं, यहाँ पर अपने काम से वहाँ पे गया था मैं, कुछ पर्सनल काम था मुझे। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब ख्वाहिश दो बड़े नेता हैं, उधर युवा चिराग पासवान हो गए और इधर सिवान क्षेत्र के जो लोकप्रिय नेता और नेत्री कहिए मैडम हिना साहब और युवा के चहीते ओसामा साहब, वो भी उधर हैं। तो दोनों, जब दो नेता आपस में मिलेंगे तो कहीं ना कहीं जो पुरानी संबंध है उसकी बात होती है। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से और मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब से पुराना रिश्ता रहा है। उसके लेके काफ़ी पुराना रिश्ता तो राजद के साथ भी रहा था शाहबुद्दीन जी। देखिए, मैं बता दूं आपको, मैं लोक जनशक्ति पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं, और जब आप इस पार्टी का नाम आप जब लेते हैं तो मुझे बड़ा बेचैनी होती है जी। ये पार्टी एक ऐसी है जिस डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब ने अपनी आखिरी सांस तक कहा कि मैं आरजेडी का सिपाही हूं, लेकिन आरजेडी वाले ने उनको कभी नहीं माना कि वो हमारे सिपाही हैं। ये आपकी कौम कब समझेगी? देखिए, हमारी कौम सब समझदार है, समझती है, सब लोग पढ़े लिखे हैं। हमारी कौम उसका जवाब वोट में देना जानती है। माई समीकरण में आप नहीं आते हैं। माई समीकरण मतलब क्या हुआ बताइए आप? मुस्लिम यादव, नॉट मुस्लिम यादव, मैक्सिमम यादव। मैक्सिमम यादव, मैक्सिमम। आपने एक नया समीकरण। हाँ, मैक्सिमम यादव, नॉट मुस्लिम यादव। एम से मैक्सिमम, वाई से यादव। मैक्सिमम यादव समाज के लोग हैं। मुस्लिम यादव का समीकरण है क्या? नहीं, माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव के साथ सुनिए, बता रहा हूँ आपसे। आप किसी ज़िला में जाइएगा तो मुसलमान को परेशान करने का जो जिम्मा है आरजेडी के लोगों पर ही है। ज़मीन का कब्ज़ा का मसला हो, मुसलमान को मारने का मसला हो, मुसलमान को बेइज्जत करने का मसला हो, तो आरजेडी के लोग ही उस टाइम मारते हैं। मैं बता दूं, बात करते हैं गजाली जी, कहा जा रहा है कि मुसलमान सुरक्षित है लालू के राज में। सुनिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। सुरक्षित तो मुसलमान सिर्फ दिखावे के लिए हैं। आप उनका दुख दर्द जाके उनके गाँव में देखिए, उनकी बेबसी उनके पास देखिए, क्या उनको तंग आज के टाइम में कौन कर रहा है। कोई अदर समाज को आप मिलाइए और आरजेडी के लोगों को मिलाइए, जितना मुसलमान इनसे परेशान है हर गांव में, कस्बे के अंदर। मैं कहा था ना, वोट से पहले मुसलमान, वोट के बाद मीमा, यही काम है इनका। वोट से पहले तो लगातार मैं बराबर अब, और ये माई समीकरण का कोई जनाधार नहीं है। इसमें ज़्यादातर है एम से मैक्सिमम, वाई से यादव, मैक्सिमम यादव, नॉट मुस्लिम समीकरण। लेकिन जमीन कब्जे की बात आप कर रहे हैं, शाहबुद्दीन प्रकरण छोड़ दीजिए, ओसामा पर अभी जो नहीं, सुनिए, मैं बता दूं, मैं खासकर इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब हमारे परिवार के हैं, हमारे घर के हैं, और जब तक इमाम गजाली ज़िंदा है आखिरी सांस तक उनके परिवार के साथ खड़ा है, शाना बशाना खड़ा है। दूसरी बात, आप खड़ा हैं जी। दूसरी बात, अब मैं बता दूं आपको, डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब मरहूम की बेटी की शादी मोतिहारी में हुई, और ये आपसी विवाद है उनका। अब बेचारे उनके जो मैडम हिना साहब के जो दामाद हैं वो अपोलो में डॉक्टर हैं, उनकी बेटी वहाँ रहती हैं, उनके जो ससुर हैं वो वहाँ हैं, उनकी सास वहाँ है, दिल्ली में है। आप सोच सकते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूँगा मोहम्मद फरहान साहब से, जो उनके भतीजा हुए, यानी कि ओसामा साहब, हिना साहब मैडम के समधी के भतीजा हुए वो, मैं उनको गुजारिश करूँगा कि मेरे भाई आपस में मत लड़ाई कीजिए, आप लोग आपस में मिलिए। और आपको तो खुशी होनी चाहिए कि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब की बेटी की शादी आपके घर में हुई है। पहले आपको कोई जान नहीं रहा था, जब से आपके घर में उनकी शादी हुई आपको सब लोग जानने लगे। लेकिन ओसामा पर तो देखिए, बता दूं, मैं आपको खुल के बता रहा हूं कि ओसामा साहब, मैडम ने भी लाइव सिटीज़ को भी इंटरव्यू दिया और बहुत सारे चैनल को इंटरव्यू दिया उन्होंने। मैडम ने क्लियर ओसामा साहब का होटल का बिल भी भेजा 1 तारीख का। जिस वक्त की का FIR है कि 1 तारीख की घटना हुई है, उस टाइम ओसामा साहब दिल्ली में थे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, अगर मेरा बयान अगर वहाँ अगर हो तो मैं गुरेज नहीं करूँगा। मैं ओसामा साहब के साथ, मैं लगातार उनके साथ दिल्ली में मेरी मुलाकात उनसे हुई, ओसामा साहब से। हम लोग साथ में उनके साथ थे
आपका कहना है कि इस घटना के समय ओसामा थे ही नहीं। ओसामा साहब दिल्ली में थे और मैं साथ था। मैं कौन फंसाना चाह रहा है ओसामा को? मैं गवाह, मैं खुद गवाह हूँ, मेरे साथ थे वो। आप लोकेशन देखिए ना, आजकल सीसीटीवी कैमरा है। और ओसामा साहब एक बैरिस्टर हैं, उन्होंने पढ़ाई किया है। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का एक चिराग है, वो क्या ये सब तो आखिर इस प्रकरण के पीछे कौन है? कौन देखिए, इस प्रकरण की मैंने क्या कहा कि मैं फरहान साहब से मैं सैयद फरहान साहब से मैं अपील करूंगा, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने रिश्तेदारों से मत मिलिए। आपके परदादा की रूह को तकलीफ़ हो रही होगी, आपके दादा की रूह को तकलीफ़ हो रही होगी। आप बड़े पापा बोलते हैं, बड़े पापा का आप नाम दे रहे हैं, तो कैसे भतीजा है मेरे भाई? आपका कहना है कि फंसाया जा रहा है? कहीं ना कहीं फरहान साहब भटक गए हैं। हमको उम्मीद है कि वो अपनी गलती पर नादिम होंगे आज न कल। और दूर दूर तक इसमें कहीं है ही नहीं है कि शहाबुद्दीन साहब का कोई फैमिली में, अरे वो तो समधियाना उनका है। और सब जानते हैं कि समधियाना कितना नाजुक होता है। जब समधियाना में अपनी बेटी को हम दब देंगे तो समधियाना की इज्जत उनकी इज्जत। और पहली बात तो ओसामा साहब दिल्ली में थे, मेरे साथ थे। मैं बता दूँ आपको, हम साथ थे उनके दिल्ली में। जब हम साथ उनके हैं, मैं खुद गवाह, अरे अल्लाह जान रहा है, उसके अल्लाह को तो है ही है, लेकिन वहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरा है, होटल में है, लोकेशन है, सब कुछ है। और आप सब कुछ देख लीजिए कि उस टाइम में उनका वहाँ क्यों होंगे। जब ओसामा साहब एक बैरिस्टर है, को आज तक कभी देखा है वो अपने सिवान से घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत ये काम, मैं खासकर आपके चैनल के माध्यम से वहाँ के एसपी साहब से, डीएम साहब से मैं अनुरोध करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप इसकी जाँच कराया जाए। और जाँच करा कर सीसीटीवी कैमरा है, इस तरह का ओछा हरकत, मैं तो चाहूँगा कि फरहान साहब अपनी गलती माने। अगर अपनी गलती नहीं मानेंगे तो भाई उनको भी अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इस पर मानहानि का केस भी होगा। इसलिए कि देखिए, किसी की पर्सनालिटी को धूमिल मत कीजिए, खुदा के वास्ते। किसी की इज्जत को आप बदनाम मत कीजिए, किसी की इज्जत को तार मत कीजिए। वो मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो सबके दिल में बसते हैं, एक वाहिद चिराग उनका ओसामा है। आप उनको फंसाने के लिए, वो भी कौन फंसा रहा है? अपना रिश्तेदार। हमको क्या बोलें उनको? हम चूंकि ओसामा बिहार की राजनीति में उभर रहे हैं। मैं कहा न, मैं बता दूं, ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान साहब से नज़दीकी का एक प्रकरण भी हो सकता है, हमको जहाँ तक लगता है। तो गजाली जी, जिस प्रकार से हिना साहब के आने की बात हो रही है आपके पार्टी, देखिए एक कहावत है, घर फूटे गंवार लूटे। एक कहावत है, घर अगर फूटता है तो गंवार लूटता है। घर फूटे गंवार लूटे। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा आपको, उनके ये क्या नाम है, फरहान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपनी गलती को मानिए। आप किसी नाहक और किसी पर इल्ज़ाम मत लगाइए। अरे मेरे भाई, आप रिश्तेदार हैं, आपकी अपनी सगी चचेरी बहन है, आपके अपने सगे चचेरे भाई हैं, और आपके घर की भाभी हैं वो। अब आप अपने चचेरे भाई के ख़िलाफ़ हैं, अपने भाभी के ख़िलाफ़ हैं। अरे कम से कम इतना तो कीजिए कि जिस घर से आपका रिश्ता लगा है वो घर बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। उसका इज्जत, उसकी मान मर्यादा के एक आवाज़ पे उसके लाखों लोग निकल पड़ते हैं। और वो उनका बेटा आकर के आपके घर में गोली चला रहा है। एक मिनट, शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों पे। पहली बात हम खंडन करते हैं। इसलिए मैं चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर ओसामा साहब के साथ मैं खुद था। इमाम गजाली साहब, आप ठीक है कि आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान से नज़दीकियों के कारण इस तरह की बातें हो रही है, तो चिराग पासवान से नज़दीकी सामने कब आएगी? ये तो अंदर की बात है। देखिए सुनिए, सामने तो हमारी कोशिश है। देखिए, मैं कोशिश कर सकता हूँ, देने वाला अल्लाह है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं दो नेता को मिला दूं। नहीं, आप समझ नहीं रहे। हिना साहब अगर चिराग पासवान के साथ आती हैं तो बिहार की राजनीति में सुनिए, मैं कोशिश करूंगा और मैं चाहूँगा, देखिए मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आरजेडी ने हमारे मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जनाजा को नहीं आने दिया सिवान, तो मैं चाहूँगा, मैडम से मैं अपील भी करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैडम आप सारा कुछ को हटाइए और चिराग पासवान का हाथ मजबूत कीजिए, ताकि बिहार में एक नई सरकार बने, एक नया सत्ता बने। और नॉट माई समीकरण, एक जो मैक्सिमम वाई का हिसाब है, मैक्सिमम यादव साहब वो हट जाएं, और मुसलमान के साथ जो दोहरी पॉलिसी अपनाई गई बिहार के अंदर, उसका जवाब हम लोग शहाबवादी रहे हैं शुरू से, उसका जवाब दे सकें। इसलिए मैं बताया आपको कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का एक कहना था कि आप मजलूम
का हथियार बनो, बेगुनाह का हथियार बनो और जालिम के खिलाफ टूट पड़ो। वो और दूसरी 22वीं वजह चिराग आज निकल चुका बिहार में। उनका नारा है बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनका एक नारा है। जी इमाम गजाली साहब, आपने सिवान में जिस प्रकार से चिराग पासवान को ले जा करके मैडम से मुलाकात करवाई, शहाबुद्दीन की पत्नी से, दिल्ली में कब मुलाकात होने वाली है? अगली मुलाकात कब है? कब तक आपकी पार्टी में आएंगी, ये हम जानना चाह रहे हैं। मुलाकात होगी, मैं खुद बता दूंगा आपको। कोई पोशीदा नहीं होता है, जब मुलाकात होती है तो पोशीदा कुछ नहीं होता है, सामने आ जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य कहिए, बदकिस्मती कहिए कि कहीं ना कहीं एक नया एक मसला सामने आ गया जो सरासर बेबुनियाद और गलत है। तो हो सकता है कि आइंदा इंशाअल्लाह डेट हो और उनसे मुलाकात भी होगी, बातें भी होंगी और एक नया बिहार में एक भूचाली मचेगा। चलिए कितनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं आप लोग? कहा जा रहा है कि चचा भी हाजीपुर से ही लड़ेंगे। देखिए ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है, हम तो उनके एक सिपाही हैं, छोटे एक जिला अध्यक्ष हैं। शेखपुरा विधानसभा से प्रत्याशी भी रह चुका हूँ और वहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा उस पर हम लोग अमल करेंगे, उनका फायदा सराफ होगा। आखिरी सवाल मेरा है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा को लेकर के जो फैसला दिया है, इसका आप क्या देख रहे हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला सम्मान्य है, सबके लिए है, कोर्ट है। अब राहुल गांधी जी को फैसला दिया, मैं उसका सम्मान करता हूँ, मैं कोर्ट का। चलिए तो सम्मान करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि शहाबुद्दीन, सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब किसी भी दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में मिल सकती हैं। लगातार से इमाम गजाली इन बातों के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसी के क्रम में सिवान में चिराग पासवान को पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के घर भी ले गए थे। और सबसे बड़ा जो आरोप इन्होंने लगाया है कि शहाबुद्दीन के जो पुत्र हैं ओसामा, उनको फंसाने की राजनीति हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में ओसामा उभर रहे हैं वैसे में उनको फंसाने की राजनीति हो रही है। इसको लेकर के भी इमाम गजाली ने गुहार लगाई है। आगे क्या होगा इन घटनाओं में देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।